नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का एक बार फिर से गुरु इग्नू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट के बारे में। जी हाँ, तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अभी तक कोई लिंक जारी नहीं किया गया है इग्नू की तरफ से, बट अब वो लिंक जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, खोला हुआ है, और साथ ही जब मैं इसे स्क्रॉल करूँगा तो अलर्ट वाले सेक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट / डिस्ट्रेशन फील्ड वर्क जर्नल्स एंड इंटर्नशिप रिपोर्ट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको ओपन करूँगा तो इसकी जो डोमेन है वो क्लियरली आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया projectupload.ignu.ac.in। तो ये इग्नू ने लिंक जारी कर दिया है अपनी वेबसाइट पे। अब इसमें कुछ गाइडलाइंस है, वो ज़रूरी है आप लोग को जानने के लिए कि वो गाइडलाइंस क्या है, और उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे फाइनली सबमिट हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका पूरी मेहनत होगी। तो इससे बेहतर है कि पहले आप गाइडलाइंस को समझिए कि वो क्या कह रहे हैं, और तब अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट कीजिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे हर एक गाइडलाइन के बारे में प्रॉपर वे में बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या गाइडलाइन दी गई है ऑनलाइन मोड के लिए, ठीक है। फिजिकली मोड हम सबको पता है, हमें वहाँ जाना है और हमें सबमिट करना है जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, हार्ड कॉपी है उसकी, हमें वहाँ पे सबमिट करना है। बट ऑनलाइन मोड में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है, तो उस टर्म्स एंड कंडीशन को ही मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। गाइडलाइंस कहें या टर्म्स एंड कंडीशन कहें, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड में जो स्क्रॉल चल रहा है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो हमारा 15 जून है, ठीक है। मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था। तो अब शुरू करते हैं। In order to maintain social distancing for containing the spread of COVID-19 virus, the government of India has decided to extend lockdown up to 17th May 2020। तो ये बात हम सबको पता है, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट इंडिया ने जो लॉकडाउन था वो 17 मई तक बढ़ा दिया था, ठीक है। तो इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें बदलाव किया गया है, ठीक है। इट हैज़ बिन डिसाइडेड टू पोस्टपोन लर्नर सपोर्ट सर्विसेज एट ऑल रीजनल सेंटर, लर्नर सपोर्ट सेंटर्स, हर जगह पे पोस्टपोन किया गया है सभी सर्विसेज को, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे ये की गई है, यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि वो अब अडॉप्ट करेंगे ऑनलाइन मोड को उनके फाइनल प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए। तो ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे लिखी गई है। तो अब इसकी डिटेल गाइडलाइंस क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो वो ये है, द लर्नर आर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेस्ड ऑन द अप्रूव प्रोजेक्ट प्रपोजल वेयर एवर एप्लीकेबल एज पर द प्रोजेक्ट गाइडलाइंस। द प्रोजेक्ट गाइडलाइंस विल बी द सेम एज कंटेंट इन प्रोजेक्ट गाइडलाइंस बुकलेट सेंट विद SLM, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्लियरली कहा गया है, तो यहाँ पे जो कहा गया है पहले पॉइंट में वो ये कहा गया है कि लर्नर्स को अपना जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो इस तरह से तैयार करना है जिस तरह से उन्हें अप्रूवल प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरी लाइन में लिखा गया है, द प्रोजेक्ट गाइडलाइंस विल बी द सेम एज कंटेंट इन प्रोजेक्ट गाइडलाइंस बुकलेट सेंट विद SLM। तो यहाँ पे SLM क्या है? SLM है सेल्फ लर्निंग मटेरियल। तो जो बुकलेट आपको दी गई है उसमें सारे गाइडलाइंस दिए गए हैं, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो उसी गाइडलाइंस के ऊपर तैयार होना चाहिए जैसा भी उसमें कहा गया है। ये था पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। The learners may ensure that while submitting the final project through online mode, the proposal performa is duly approved in original, along with synopsis and biodata of the project guide, and originally certificate is duly signed by both the student and the project guide and date to be incorporated wherever applicable। तो क्लियरली समझ में आ रहा है यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट में क्या कहना चाह रहे हैं। तो लर्नर को अपना प्रोजेक्ट सबमिट जब हम करेंगे ऑनलाइन मोड में, तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारा प्रपोजल परफॉर्मा है वो ड्यूली अप्रूव्ड होना चाहिए ओरिजिनली, ठीक है। ये नहीं कि वो उसका कॉपी हो, ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। और उसमें सिनॉप्सिस होना चाहिए, और साथ ही बायोडेटा होना चाहिए प्रोजेक्ट गाइड का, जो भी प्रोजेक्ट गाइड है उसका पूरा बायोडेटा होना चाहिए, एंड ओरिजिनली सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसे आप स्टूडेंट और जो भी आपका प्रोजेक्ट गाइड है वो साइन करेगा। तो यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट में ये बात कही गई है, और ये मैं आपको दिखा भी दूंगा कि आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करना है, ठीक है। वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए हम तीसरे पॉइंट पे पहुँचते हैं। द लर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन डिजिटली अप्रूव in prescribed performer of the guide supervisor through email before submitting the project through online। तो बेसिकली यहाँ पे क्लियरली कहा गया है सभी लर्नर्स को कि उन्हें एक डिजिटली अप्रूवल ऑब्टेन करना पड़ेगा ईमेल पे सबमिट करने से पहले। तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने कहा है फॉर सीकिंग द अप्रूवल ऑफ सिनॉप्सिस द प्रोजेक्ट
प्रपोजल कैन बी फॉरवर्डेड टू द कंसर्न रीजनल सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, उन्होंने क्लियरली यहाँ पे शॉर्ट में दे दिया है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, रीजनल नेटवर्क में जाइए एंड देन रीजनल सेंटर्स में जाइए, तो वहाँ आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी सभी आरसीज की। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिया गया है कि आपको जो डिजिटली सिग्नेचर चाहिए, डिजिटली अप्रूव करवाना है आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रीजनल सेंटर्स जो भी हैं आपके वहाँ पे जाना है और वहाँ से जो उनके आरसीज की ईमेल आईडी है उस पर आपको मेल करना है एंड देन वहाँ से वो अप्रूवल लेटर आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली शॉर्ट में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, और ये आप स्कूल्स वाले पे भी कर सकते हैं, जो कि स्कूल्स हैं, स्कूल सर्टिफिकेट्स वाले जो हैं कोर्सेज, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ कि ये इस तरह से कुछ चलेगा। यहाँ पे रीजनल सेंटर में आ गए हम, रीजनल नेटवर्क जो भी आपका यहाँ पे है। अब जैसे दिल्ली है, मैंने दिल्ली पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आप क्लियरली आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ही इन्होंने सभी का प्रोवाइड कराया हुआ है। ठीक है, और स्कूल्स में भी अगर मैं क्लिक करके दिखा दूँगा आपको, तो ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन, स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से सभी के आपको यहाँ पे आईडीज़ मिल जाएगी। तो ये सिर्फ इसलिए करना है ताकि आप पहले जो है आपका प्रोजेक्ट वो आप अपने आरसीज भेजें, वहाँ से आपको वो डिजिटली अप्रूव करके दे दें। दैट्स इट। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, द मोडालिटीज़ and feasibilities in respect of fieldwork journal for consideration of collection of primary data, exploration and analysis of secondary research data in lieu of fieldwork journal may be suggested prepared by the SOSW. A separate guidelines to the learner is to be issued from the concerned school to facilitate the learner of SOSW for submitting the fieldwork journal through online. The learner may also contact to the program coordinator SOSW for the further information in this regard. Email ID as mentioned at point 3 above. तो यहाँ पे जो भी बच्चे स्कूल ऑफ सोशल वर्क से हैं, ठीक है, स्कूल ऑफ सोशल वर्क यानी कि जो भी मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वाला जो ईमेल आईडीज़ के लिए मैंने आपको खोल के दिखाया था ना, स्कूल ऑफ आर्ट्स, स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ पे उसी के बारे में बात की जा रही है कि जो भी उन्होंने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, जो भी एनालिसिस किया हुआ है, जो भी रिसर्च किया हुआ है, जो भी गाइडलाइंस है, ठीक है, उसके लिए भी इन्होंने सेम चीज़ कही है कि इसी ईमेल आईडी पे इनको भी वो चीज़ करनी है और अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को एक बार कांटेक्ट ज़रूर करना है। तो यहाँ पे ये SOSW का जिक्र है, यानी कि स्कूल ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, तो इतना ज़्यादा सोचने की बात नहीं है कि SOSW क्या है। तो यहाँ पर मैं ये आप चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की। The learner may ensure that the original project report is to be scanned in a single PDF format file for one subject/courses as to enable the regional center student evaluation division to download the same in a single PDF format file for further action. तो यहाँ पे जो बात है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये इन्होंने कही है कि जो हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, ओरिजिनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो एक PDF में ही स्कैन होना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि हम जब उसे भेजेंगे तो वो जो हमारा एवोल्यूशन डिपार्टमेंट होगा और जो रीजनल सेंटर होगा, तो वहाँ पे उसे जब डाउनलोड करके वो लोग उसे वेरीफाई करेंगे, तो वो भी एक ही फाइल में डाउनलोड हो जाना चाहिए ताकि उन्हें रिलायबल हो उस चीज़ को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ कही गई है। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट पेज है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपने हार्ड कॉपी आपके पास, ठीक है, हार्ड कॉपी में बनाया हुआ है, तो हार्ड कॉपी को आप कैम स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं और उसे एक साथ मर्ज कर सकते हैं। और अगर आपने MS वर्ड में बनाया है तो उसको आप ऑनलाइन PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सिंगल में ही सारा जॉइंट हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट पेज पे क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट पेज पे टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है, नेम ऑफ द लर्नर होना चाहिए, प्रोग्राम कोड होना चाहिए, एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, रीजनल सेंटर कोड होना चाहिए, कोर्स का कोड होना चाहिए, और जो भी प्रोजेक्ट अटैच किया गया यानी कि उसी का कोर्स कोड, और साथ ही मोबाइल नंबर और email ID होनी चाहिए। In case the project report is not found in order, it shall be returned to the student for resubmission after correction and completion. अगर कोई भी चीज़ें, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर सीरीज़ में नहीं होती या ऑर्डर में नहीं फाउंड होती, तो वो आपको एक रिटर्न मेल कर देंगे जहाँ पे आपको दोबारा सबमिट करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट को, उस चीज़ को सही करके। अब बात करते हैं 6ठे पॉइंट की। The viva voice of the project report will be conducted under certain guidelines by the concerned facility under regional center. The students are advised to contact the regional center concerned at email ID, जो पॉइंट नंबर 3 पे ऑलरेडी मेंशन की गई है। तो जो वाइवा वॉइस होगा, ठीक है, वो भी मतलब अप्रॉक्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट के 1 मंथ बाद होता है बेसिकली। तो अभी देखते हैं, अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं है वाइवा वॉइस को लेके,
बट हमें इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि रीजनल सेंटर पे एक बार कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो कि ईमेल आईडी ऑलरेडी दी गई है पॉइंट नंबर 3 पे, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं 7वें पॉइंट की। इन केस ऑफ एनी क्वेरी विथ रिगार्ड टू सबमिट प्रोजेक्ट, फील्ड वर्क, जर्नल, इंटर्नशिप रिपोर्ट, तो उसके लिए स्टूडेंट्स को कहा गया है कि वो एक मेल डाल सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर पे। अगर कोई भी आपको क्वेरी चाहिए, कांटेक्ट करना है या कुछ भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको गेन करनी है, तो आप मेल के थ्रू जान सकते हैं। ठीक है, तो ये थे गाइडलाइंस जो कि आपको प्रोजेक्ट अपलोड करने से पहले जानने बेहद ज़रूरी थे। अब हम यहाँ पे क्लियरली पूछा गया, डू यू वांट टू कंटिन्यू, येस और नो। तो आप येस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड का एक बटन आ जाएगा। तो प्रोसीड टू अपलोड प्रोजेक्ट, डिस्ट्रेशन, फील्ड वर्क, जनरल एंड इंटर्नशिप रिपोर्ट, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एनरोलमेंट नंबर है, एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है, और साथ ही प्रोग्राम जो भी आपका है उसे सेलेक्ट करना है, और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, और साथ ही कैच पार डालना है। तो ये एक तरह से समझ लीजिए लॉगिन है प्रोजेक्ट को अपलोड करने के लिए। तो यहाँ मैं सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट कर दिया है, और साथ ही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है आपको। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, और उसके बाद आपको कैच पा एंटर करना पड़ेगा फॉर सिक्योरिटी रीजंस, और BN26K। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपकी डिटेल इस तरह से आ जाएगी, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है, प्रोग्राम है, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपने एंटर किया, नाम आ जाएगा, आपका रीजनल सेंटर आ जाएगा, आपका स्टडी सेंटर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, और उसके बाद इन्होंने कहा है कोर्स कोड फॉर अपलोडिंग प्रोजेक्ट। जो भी आपका कोर्स कोड होगा उसको यहाँ पे डालना है, जो भी ऑप्शन में आ रहा होगा। तो यहाँ पे BCSP 064 यहाँ पे आ रहा है, जो कि कोर्स के हिसाब से है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें ऐसा कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं करना है, तो उसमें यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, तो वो आप लोग के लिए नहीं है बेसिकली। और उसके बाद आ रहा है वेदर दिस कोर्स रिक्वायर सबमिशन ऑफ सिनॉप्सिस, क्या कोर्स को सिनॉप्सिस की भी ज़रूरत है सबमिट करने के लिए, तो येस पे क्लिक करना है। और फिर पूछा जा रहा है वेदर सिनॉप्सिस सबमिटेड इज़ अप्रूव्ड बाय द स्कूल फैकल्टी और रीजनल सेंटर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था पॉइंट नंबर 3 में। तो यहाँ पे आपको यस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया वेदर सबमिटिंग फर्स्ट टाइम और रीसबमिटिंग। तो फर्स्ट टाइम आप सबमिट कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप रीसबमिट कर रहे हैं तो रीसबमिट में आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि आपको फ़ीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी रीसबमिटिंग की, तो मे बी इस 900 समथिंग। तो एक बार इसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रीजनल सेंटर में, अगर आप रीसबमिट कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम पे क्लिक कर दिया हुआ है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे कि आपको वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करना है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे अभी पॉज करता हूँ, और मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट ओपन करके दिखाता हूँ कि उसमें आपको किस तरह से सेट करना है, जैसा कि वहाँ पे लिखा गया था कि पहले क्या होना चाहिए, दूसरे पेज पे क्या होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये लगाना है ओरिजिनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, नेम ऑफ द लर्नर, प्रोग्राम कोड, एनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर कोड, कोर्स कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो ये तो आपका फ्रंट पेज रहेगा। देन यहाँ पे आपको अप्रूवल लेटर लगाना है सिनॉप्सिस का, जो भी आपको आपके RC से मिलेगा जब आप मेल करेंगे वहाँ पे, तो अप्रूवल लेटर आपको वहाँ से मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पे लगाना है। थर्ड पेज पे आपको गाइड का बायोडेटा लगाना है, एंड बायोडेटा जो है वो सिग्नेचर उसमें ज़रूर होना चाहिए गाइड का, क्लियरली लिखा गया था, जो कि मैंने आपको नोटिफिकेशन में भी पढ़ के बताया था गाइडलाइंस में। अब बात करते हैं फोर्थ पेज पे गाइड मार्कशीट लगानी है यहाँ पे, ठीक है, जो भी अवेलेबल है आपकी। और उसके बाद गाइड की एक ID लगानी है, आधार, पैन कार्ड एक्सेट्रा कुछ भी आप लगा सकते हैं, एक वैलिड ID। एंड देन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, तो यहाँ पे ये चीज़ मस्ट है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से है ये, और इसको अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी में क्लियरली साइन दोनों के हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ द गाइड और सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, दोनों चीज़ यहाँ पे मेंशन है। और जो भी काम है, प्रोजेक्ट का टाइटल डालना है, नाम, एनरोलमेंट नंबर, गाइडेंस, सारा नाम सब कुछ यहाँ पे। तो ये है प्रोजेक्ट ऑफ ओरिजिनलिटी। फिर उसके बाद आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद लास्ट में आपको, जैसे कि लास्ट में जो भी हम यूज़ करते हैं बिब्लियोग्राफी, वो आपको मेंशन कर देनी है, और किन वेबसाइट्स की हेल्प से आपने बनाया वो मेंशन कर देंगे। तो बेसिकली ये पूरा सिनॉप्सिस है कि किस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल नंबर एंटर कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है,
और साथ ही ईमेल आईडी एंटर करनी है, तो मैं ईमेल आईडी भी एंटर कर देता हूँ। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे मैंने सब कुछ यस कर दिया है। साथ ही अब यहाँ पे फ़ाइल चूज़ करनी है। तो फाइल के लिए यहाँ पे क्लियरली कहा गया PDF फाइल में होना चाहिए, 25 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक बार इंश्योर कर ली जब भी आप इसे सबमिट करें। तो यहाँ पे मैं इसे सबमिट करूँगा फाइल्स में जाके, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस। तो फ़िलहाल ये कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आप इसे ओपन करके देखना चाहेंगे तो ओपन सिस्टम में कर पाएंगे। ये मैं फ़ोन में चला रहा हूँ तो फ़ोन में ओपन नहीं हो पाएगा। और जब ये इंश्योर हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं अंडरटेकिंग कि आपने सब कुछ चेक कर लिया है, हर चीज़ पढ़ ली है। सब कुछ होने के बाद आपको यहाँ पे टिक करके सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये था कि आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को किस तरह से सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप 1 में। और अगर कोई भी फर्दर क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और कांटेक्ट कर लीजिए। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जितना भी कंटेंट था, अगर वो आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। और